जैसा कि आपको पता है, हम आपकी क्षितिज बुक से हिंदी का चैप्टर जो है एक मानवीय करुणा की दिव्य चमक रीड कर रहे थे, जिसमें लेखक फादर बुल्के के बारे में बता रहे थे। उनका जो व्यक्तित्व था उनके बारे में बता रहे थे, और इतना भी बताया था कि वो सन्यासी होते हुए भी सब उसमें इतना अपनापन था कि वो लगता ही नहीं कि सन्यासी अपने परिवार से दूर रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों में इतनी ममता थी, इतना वात्सल्य था। और जो लेखक का बच्चा था, उनके जो पहली बार उन्होंने अन्न ग्रहण करने का जो संस्कार होता बच्चे का, वो भी फादर बुल्के ने ही किया था। तब भी उनकी आंखों में काफ़ी वात्सल्य था। तो ये चीज़ें उन्होंने फादर बुल्के के बारे में बताई थी लेखक ने, और वो उससे काफ़ी प्रभावित भी थे। उन्होंने हिंदी के क्षेत्र में अपना कितना योगदान दिया था, हमने लास्ट वीडियो में भी ये पढ़ लिया था। और वो हिंदी प्रेमी थे, भारत के नए होते हुए भी वो भारत की जो भाषा है, राष्ट्रभाषा हिंदी को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। और उन्हें उन लोगों से नफरत थी जो भारत के होते हुए भी अपनी भाषा हिंदी भाषा से प्यार नहीं करते हैं। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। अब कह रहे हैं वो दिल्ली में बीमार हुए और उनको पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, जो कि हर बार वो लेखक के मिलने पर करते थे। जब देखा तब वे दुआहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी, यानी अब वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और वो जो बाहें हैं, वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए, आपस में उनकी उंगलियां सूजी हुई थी और आपस में उलझाए ताबूत में जिस्म के ऊपर उनके छाती पे पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, यानी जो शांति उनको देख के बरसा करती थी वह चेहरे पर अभी भी थी। तरलता जम गई थी, जो आंखों में करुणा भाव हुआ करता था वह अब जम गया था। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा जो कि उनका भिन्न मित्र थे, और उनका परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी, यानी लंबी सी गहरी सी जो छोटी सी होती है, उदास पेड़ों की घनी, यानी जो लंबी सुकड़ी सी होती है, जो एक कब्रगाह उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से, जो पेड़ थे वो भी उदास लग रहे थे लेखक को, उनकी घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटे, यानी कब्र खोदी हुई थी, वहां पे धरती की गोद थी, उनका एक तरह से मुंह खोले वहां पे वह लेटी हुई थी। ऊपर करील की घनी छाह थी करील के वृक्ष की, और चारों ओर कब्र और तेज धूप के व्रत, यानी तेज धूप का गोला सा। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र, स्नातक अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गहरी वस्त्र होते हैं, पहले इलाहाबाद के गहरी वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जी अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की अपरिचित आहटों से डूबे थे। यानी ये सब लोग उनकी मृत्यु पर काफ़ी अफसोस कर रहे थे, काफ़ी उदास थे, उन्हें एक तरह से मौन रहे थे और उनकी उदासी साफ देखी जा सकती थी। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ, ये चारों तरफ कब्र के सिमट आए थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लेटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसा रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी एक नहीं थी। नम आंखों की गिनना शाही फैलाना है, यानी मैं अगर नम आंखों गिनूंगा तो एक तरह से शाही फैलाना जैसा कहा होगा मैंने किया, लेकिन यहाँ पे रोने वालों की कमी नहीं थी। इस तरह हमारे बीच में वह चला गया जो हमसे अधिक फादर छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर, सबकी ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति यानी याद में हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आज की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धांजलि, यानी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, जो कि हमने देख लिया, उनकी हर एक बात बताई थी लेखक ने, काफ़ी ज़्यादा जो अच्छी थी। इसी से हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ।